हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे ज्यादा वेटेज भी है। चाहे आप इसको सीबीएसई में बात करो, चाहे जेई में बात करो या नीट के लिए बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको वैसे भी थंबनेल में दिख गया होगा। तो वी स्टार्टेड विद एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एल्डिहाइड जो होता है, आपके एल्डिहाइड के कौन कौन से आपके मेंबर हैं, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स कंपाउंड्स आते हैं एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो आपका CHO ग्रुप होता है। CHO ग्रुप इज एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो CHO होता है आपका। तो इसका जो पहला मेंबर है HCHO, पहला मेंबर इज HCHO। एक कार्बन है इसमें, तो इसका नाम हो जाता है मिथेनॉल। क्या नाम हो जाता है? मिथेनॉल। और कॉमन नेम हो जाएगा इसका फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। HCHO इसका कॉमन आई वो है आईपैक, मिथेनॉल कॉमन नेम, सॉरी मिथेनॉल आईपैक और फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम हो जाएगा। सेकेंड इज CH3CHO। इसके दो कार्बन है, इसका हो जाएगा इथेनॉल आईपैक नेम और कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ये आप लोगों को कॉमन नेम याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉमन नेम के हिसाब से दिए जाते हैं। तो मिथेनॉल का कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। फिर आप लिख रहे हो CH3CH2CHO। ये हो जाएगा तीन कार्बन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल और इसका जो आईपैक नेम हो जाएगा दैट इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। दिस इज प्रोपियोन एल्डिहाइड। फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इंपॉर्टेंट नेमिंग है मैं आपको बताता रहा हूँ। बेंजीन पे CHO, बेंजीन पे CHO, इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। इसको बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, इसे बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो HCHO मिथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO इथेनॉल, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल प्रोपियोन एल्डिहाइड और बेंजीन में CHO इज बेंजल्डिहाइड। ये हो गया आपका, है ना। एक दो नेमिंग और देखो आप लोग, जो आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। एक होता है आपका बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे हम बोलते हैं आप सिनेमल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? सिनेमल्डिहाइड। स्पेलिंग से इसे लिख देते हैं सिनेमल्डिहाइड। और एक हो जाता है आपका CHO दैट इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिल। कॉमन नेम ग्लाइऑक्सिल और आईपैक नेम है इथेन 1,2-डायल। अगर इसका आईपैक नेम लिखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा 3-फिनाइल। इसका अगर आईपैक नेम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? 3-फिनाइल प्रॉप 2-इन अल। ठीक है, तो ये आपका हो गए कंपाउंड्स के नेम। HCHO मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल्डिहाइड, बेंजीन में CHO बेंजल्डिहाइड। ये आपका फिफ्थ इज 3-फिनाइल प्रॉप 2-इनल सिनेमल्डिहाइड और ये ग्लाइऑक्सिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आपको देखोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं, सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं फ्रॉम
एल्काइन, उसको बना रहे हैं हम लोग एल्काइन के साथ। एल्काइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो जैसे हमने पहला एग्जांपल ले रहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने लिया, दिस इज इथाइन, ठीक है इथाइन है। इसको हमने H2O डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCSO4 और H2SO4, तो ये आपका हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, तो एक जगह H चला जाएगा, एक जगह OH चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन के साथ आपका दोनों चीज लगी है, डबल बॉन्ड भी है OH भी है, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इनॉल। डबल बॉन्ड भी है OH भी है, इसको मिला के इनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है, जब भी इनॉल फॉर्म आती है तो आपका टॉटोमेरिज्म स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉटोमेरिज्म। तो ये इधर चला जाएगा और H आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। ये क्या कहलाएगा, इथेनॉल। एल्काइन से आपका ये हो गया, पहले H एक जगह OH एक जगह, ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है कि इनॉल फॉर्म आए। इनॉल फॉर्म क्या होता है, कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है और OH है तो इनॉल फॉर्म है। जब भी इनॉल फॉर्म आती है आपका टॉटोमेरिज्म अकर होता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इसका एक H एटम यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ईजी चीज है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी, अगर आपको टॉटोमेरिज्म होना है तो टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इनॉल फॉर्म बननी चाहिए। और इनॉल फॉर्म क्या है कि कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड लगा है और OH लगा है तो इनॉल फॉर्म हो जाती है। सेकेंड देखो, हम बात कर रहे हैं प्रोपाइन। तो प्रोपाइन हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन ले लिया, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4। तो ये आपका टूटेगा किसमें, H प्लस और OH माइनस है, तो इधर H और इधर OH हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे अब कार्बन के साथ दोनों चीजें, डबल बॉन्ड भी है OH भी है, कार्बन का डबल बॉन्ड भी है OH भी है। तो यहाँ पे क्या कर हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो वी गेट CH3 CO CH3। यहाँ पे बन गया आपका प्रोपेनॉल। क्या बन गया, प्रोपेनॉल। देखो क्या हुआ, पहले आपने एल्काइल लिया, एल्काइल जहां भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है एडिशन रिएक्शन करता है। H2 आया, वो आपका इस तरह से टूटता है H और OH, मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ, H का लग गया ज्यादा हाइड्रोजन है, OH का लग गया कम हाइड्रोजन है, इस पे ऐसे लग गया। इसके बाद यहाँ पे कार्बन के साथ दोनों चीजें, डबल बॉन्ड भी है OH भी है, तो ये फॉर्म हो गया इनॉल फॉर्म। डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, टॉटोमेरिज्म अकर होगा और ये बन गया प्रोपेनॉल। ब्यूटाइन के साथ करो इसको। ब्यूटाइन क्या होता है ये देखो, और एग्जांपल देखते हैं। तो ब्यूटाइन का देखो CH3 CH2, आप लोग खुद से ट्राई करो ब्यूटाइन के लिए। C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ब्यूटाइन लिया। अब आप खुद से एक बार खुद से देखो, बिल्कुल मेरे से आगे चलो आप लोग। H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा आपका, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूटेनॉल। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो अभी हम लोग एल्काइन से बात कर रहे हैं। एल्काइन में हमने
H2O डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4, तो एक जगह H एक जगह OH, H इधर OH इधर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये इधर इस पे ये बन गया, टॉटोमेरिज्म अगर हुआ क्योंकि कार्बन का दोनों फॉर्म है, और आपका ब्यूटेनॉल बन जाएगा। डन। इसके बाद जो सेकेंड मेथड है प्रिपेयर करने का वो है ओजोनोलिसिस। सेकेंड मेथड देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए वो हम बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड जो इसको प्रिपेयर करने का है वो हम किससे कर रहे हैं, फ्रॉम ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से हम कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस आपने ये रिएक्शन क्लास 11 में पढ़ी होगी, पर इसको एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आप इसे ले रहे हो ये CH3 प्रोपीन ले रहे हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन ले लिया आपने, है ना। इसको आप O3 के साथ करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2, O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और H2। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ये रिएक्शन करोगे आपको सबसे पहले ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है, और ये O लगेगा, ये O लग जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ देना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देगा। अब देखो ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा है, ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा है उसके साथ हाइड्रोजन देख चेक करना है। अगर हाइड्रोजन होगा, मैंने क्या बोला, पहले बॉन्ड तोड़ देना है, फिर ऑक्सीजन इधर लगा देना है। अगर इसके साथ H है जिसके साथ ऑक्सीजन लगा है तो ये एल्डिहाइड बनाता है। अगर H है तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। अगर दोनों R ग्रुप लगे हैं तो ये क्या बनाएगा, कीटोन। ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा है उसके साथ R लगा है तो ये क्या बनाएगा, कीटोन। मतलब ये यहाँ पे कीटोन हो जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहे हैं अपन लोग। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ऑक्सीजन लगा है उसके H है तो एल्डिहाइड, अगर R लगा है तो कीटोन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ यहाँ पे H लगा है तो एल्डिहाइड, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CHO प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ यहाँ पे भी H है, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है, मिथेनॉल, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ये बन जाएगा SCHO। तो हमने क्या पढ़ा, ओजोलिसिस कर रहे हैं, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ देना है, तोड़ दिया। उसके बाद जो डबल बॉन्डेड से कार्बन अटैच है उसके साथ नीचे O लगा देना है, लगा दिया। ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है उसमें चेक करना है हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा, तो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड इथेनॉल और एक कार्बन एल्डिहाइड वाला मिथेनॉल होगा। ZnH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, ये O हो गया। ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ लगा यहाँ पे दोनों R लगे, एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो वी गेट CH3 CO CH3, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल। यहाँ पे ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ लगा यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और R भी है, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। वी गेट CH3 CH3, तो वी गेट फर्स्ट प्रोपेनॉल और एक मिला इथेनॉल। तो आप लोगों को ये देखना है कि ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ लगा है उसमें क्या अटैच है। अगर उसमें एक भी H आ जाता है तो वो एल्डिहाइड, अगर नहीं आता है तो आपका कीटोन। बच्चों देख लो बिल्कुल, अगर कोई डाउट, क्या बोला मैंने, बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन चेक करना है, अगर उसके साथ एक भी H लगा है तो एल्डिहाइड और नहीं लगा है तो कीटोन। एक और देखो, एक और एग्जांपल अपने आप करके देखो, जैसे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, जहां बॉन्ड है ओजोलिसिस करा दो, ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा है हाइड्रोजन लगा है तो ये हो जाएगा CH3 CHO इथेनॉल, ये हो जाएगा CH3 CO, जैसे CH3 CO और ये हो जाएगा CHO प्लस ये बन जाएगा आपका CH3 CHO। फिर से देखो, ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा हाइड्रोजन इथेनॉल,
हाइड्रोजन आपका ये इथेनॉल CHO, CH3 के साथ इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, CO, CH क्या बना, CH3 CO CHO, तो CH3 CHO ये बन जाएगा। एक और रिएक्शन देखो आप लोग, फोर्थ रिएक्शन इज आप साइक्लोहेक्सीन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, साइक्लोहेक्सीन, ये प्लस O3 ZnH2, यहां से ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये O और ये O, ठीक है, यहां से बॉन्ड ब्रेकअप कर लिया आपने। तो जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पे ये O लग रहा है, ठीक है। साइक्लोहेक्सीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा होता है, अगर आप ये ब्रेकअप करोगे तो यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे O आएगा, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, CHO फिर CH2 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 और C। तो ये जो कंपाउंड बनेगा दैट इज हेक्सेन 1,6 डाइल, ये बन जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइल। नेक्स्ट एक और देखते हैं, लास्ट एग्जांपल इसका ओजोलिसिस में बेंजल्डिहाइड के साथ, इसको हम करते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ। बेंजल्डिहाइड हम ले रहे हैं, ये बेंजल्डिहाइड है, बहुत आराम ध्यान से देखेंगे। इसमें आप ये क्या करोगे, O3 के साथ कर दोगे, जब भी O3 दिखेगा आपको बॉन्ड ब्रेकअप कर देना, यहाँ पे बॉन्ड ले लोगे, ब्रेक कर दोगे, ये ब्रेक कर दिया आपने, यहाँ पे O, ये O, ये O, ये O, ये O और ये O हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन होगा, ये पक्का हाइड्रोजन होता ही है, तो ये बन जाएगा CHO CHO पहला, ये भी देखो क्या हो जाएगा, CHO CHO, और ये भी क्या हो जाएगा आपका CHO CHO। इसका नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डाइऑक्साइड या ग्लाइऑक्साइड। तो 3 मोल्स आपके ग्लाइऑक्साइड के बन जाएंगे यहाँ पे, और ये ओजोलिसिस होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने ओजोलिसिस पढ़ लिया और एल्काइंस पढ़ लिया, ठीक है, दोनों 2 मेथड्स कर लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। थर्ड रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, जो थर्ड रिएक्शन है उसको हम देख रहे हैं, दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रोजनमुंड रिडक्शन, दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन। तो जो रोजनमुंड में क्या होता है, देखो रोजनमुंड में क्या होता है, यहाँ पे आपको याद करने का एक तरीका कैसे याद करना है, ये एक लड़की है रोज, है ना, अब उससे बात करने, अब रोज है, इसका एक बॉयफ्रेंड है, उससे इसका वो हो गया, लड़ाई हो गया, राइट। बॉयफ्रेंड का नाम मान लो जैसे कि रोहित, कोई भी एक बॉयफ्रेंड है रोहित। अब रोहित की क्या अपनी रोज से बात नहीं हो पा रही है, तो वो क्या अपने दोस्त पे जाता है जिसका नाम होता है सूरज, उसको बोलता है यार मेरी बात नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं। तो सूरज बोलता है कोई नहीं यार, फोन बात नहीं कर रहे तो फोन कर, रोज को कॉल करते हैं, वो रोज उसको थप्पड़ मारता है, गधे ये तो मुझे भी पता है, तो ये तो फोन ही नहीं तो नहीं उठा रही है, तो कोई बात नहीं। तो सूरज को समझ में आता है कोई बात नहीं, तो कहता है फोन नहीं उठा रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है बहुत भयंकर वाला, तो कहता है रोज को कॉल करते हैं, फिर पैदल या बस से ही चलते हैं, पैदल या बस से ही चलते हैं। तो यहां पे क्या आया, रोज से जाना चाहिए, रोज, आर से रोज, रोज को कॉल करते हैं, पैदल, पीडी पैलेडियम, पैदल या बस से ही चलते हैं। यहां पे क्या होता है कि जो H2 है रिडक्शन का था, यहां पे ये HCl बाहर निकल जाते हैं, और फाइनली व्हाट वी गेट RCHO एल्डिहाइड प्लस HCl बन जाता है ना। इसका जो वैसे कॉमन नेम है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एल्केनॉइल क्लोराइड, दिस इज एल्केनॉइल क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा, इथेनॉइल, ये हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, सॉरी ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया। इसमें जो BaSO4 पीडी तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, BaSO4 आप सल्फर भी यूज कर सकते हो, और क्यूनोलिन,
जितने भी ये सब रिएजेंट दिख रहे हैं आपको साइड में लिखे हुए हैं, BSO4 हैशटैग लिखोगे BSO4, सल्फर और क्यूनोलिन जो है आपका, और क्यूनोलिन एक्ट एज अ पॉइजन, ये पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज अ पॉइजन एंड इट स्टॉप्स द फर्दर रिडक्शन of aldehyde to अल्कोहल। ये अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन यहां पे रोक लेते हैं। तो ये आपकी रोजनमंड हो गई, जो कि एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होती है फ्रॉम एल्किनोल क्लोराइड, जिसमें आप रिडक्शन करते हो और आप एक ये सब साथ में ले लेते हो जो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन अल्कोहल में रोकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहां पे एक रिएक्शन CH3 COCl, CH3 COCl प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4। यहां से ये H2 निकलेगा और HCl बाहर आ जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CHO प्लस HCl। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड, और ये आपका हो जाएगा इथेनॉल, ये इथेनॉल हो जाएगा। इथेनॉइल क्लोराइड से वी गेट इथेनॉल। जैसे हम लिख रहे हैं यहां पे CH3 CH2 COCl, ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, दैट इज प्रोपेनॉइल क्लोराइड, दिस इज प्रोपेनॉल क्लोराइड। यहां पे आपने H2 डाल दिया और ये PDBSO4 के साथ, और ये HCl, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल प्लस HCl। इथेनॉल क्लोराइड से इथेनॉल बना, प्रोपेनॉल क्लोराइड से प्रोपेनॉल बन गया, और थर्ड देखो बेंजीन पे आप ले लो COCl प्लस आप इसको H2 के साथ करा लो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4, तो यहां से HCl बाहर निकल जाता है और ये बन जाएगा बेंजीन पे CHO प्लस HCl। आप लोग इसमें एक मिस्टेक कर ली, बहुत बच्चे ये करते हैं, इसको नेम ही नहीं पता होता। ये ऑयल क्लोराइड सरफेस इसमें नेम लगता है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल क्लोराइड, ये जो क्या हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, ये आपका हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, और ये बेंजीन पे CHO इज बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड। तो इस पूरी रिएक्शन में ये पूरा आप जो कर रहे हो रोजनमंड, इनमें आप देख रहे हो यहाँ पे मेन एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे व्हाट इज फॉर्म एल्डिहाइड। अब आपको क्या बनाना है यहाँ पे कीटोन, कीटोन बनाने के लिए आपको फिर अब अलग मेथड इसमें यूज करना पड़ेगा। ये हमने रोजनमंड, दिस इज फॉर एल्डिहाइड। अब देखो कीटोन के लिए कैसे हो जाएगा। कीटोन बनाने के लिए देखो नेक्स्ट रोजनमंड में इसी रिएजेंट से हम लोग कीटोन बना रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन है ना, डाइएल्काइल कैडमियम इज यूज। कीटोन बनाने के लिए आप डाइएल्काइल कैडमियम को यूज करते जाते हैं। अगर आपको कीटोन बनाना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइएल्काइल कैडमियम। अब देखो इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे एक रिएक्शन देखो ये लिखा है आपका CH3 COCl, और इसको बना रहे हैं डाइएल्काइल कैडमियम के साथ, तो CH3 होल ट्वाइस Cl, तो यहां पे प्लस माइनस
ये प्लस ये माइनस, तो कैडमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 मोल्स ये ले रहे हो, तो यहाँ पे CH3 लगा दो, तो वी गेट 2 मोल्स ऑफ CH3 CO CH3 प्लस CdCl2 हो गया। तो आपका इथेनॉइल क्लोराइड से, ये आपका क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड से हमें मिल गए यहाँ पे प्रोपेनॉल, दैट्स व्हाट वी फॉर्म प्रोपेनॉल। इथेनॉइल क्लोराइड से प्रोपेनॉल मिल गया आपको। अब जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोपेनॉइल CH3CH2 CO Cl, नहीं इसका अब ये थोड़ा मजा नहीं आएगा, थोड़ा और देखो अलग से एक और देखते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड, इससे करते हैं बेंजोइल। बेंजोइल क्या हो जाएगा, बेंजीन पे COCl, ये बेंजोइल बेंजोइल क्लोराइड। इसमें हम रुक रहे हैं ये CH3 होल ट्वाइस CD। देखो कितना इजी है यार, ये तो कुछ है नहीं। पहले क्या करना है, प्लस माइनस, यहाँ पे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस कर दिया हमने, राइट। ये समझ में आ गया, पोलैरिटी का मेन गेम है यार। देखो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये समझ में आ गया ना प्लस क्यों है, क्योंकि हेलोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस तो CH3 लग जाएगा, तो व्हाट वी गेट, बेंजीन पे CO CH3 और प्लस आपका CdCl2। ये तो बहुत इजी है, आगे बच्चों समझना कितना इजी है, बिल्कुल देख रहे हो, बस ओनली पोलैरिटी का गेम है यहाँ पे बस आपको देखो, ये जो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 2 CH3 2 Cl को रिप्लेस कर रहे हैं, CdCl2 बाहर निकले, यहाँ पे 2 मोल्स बना दो, यहाँ पे 2 मोल्स बना दो, तो ये आपका डाइअल्काइल कैडमियम से हो गया इसमें, राइट। तो अभी हमने रोजनवुड पढ़ा, रोजनवुड को हमने सेम रीजन मतलब ये एल्कलॉइड क्लोराइड को 2 डिफरेंट टाइप के अटैकिंग रिएजेंट से कराया। पहले हमने रिडक्शन कराया H2PD से, और दूसरा हमारा डाइअल्काइल कैडमियम, ये हो गया अपना, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है। आप लोग ये रिएक्शन को देखो, आप क्या बनेगा बताओ इसमें, CH3, थोड़ा पॉज लो, इसमें देखो मेरे लिखने से पहले, CH3 CH2 CO Cl है ना, प्लस C2H5 होल ट्वाइस CD। जल्दी सोचो क्या आंसर आएगा, है ना। वीडियो पॉज करो और आंसर अपने आप लिखो, फिर वीडियो चलाओ, ठीक है। प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहां पे Cl की जगह लग जाएगा C2H5, तो व्हाट वी गेट CH3 CH2 CO, और यहाँ पे Cl की जगह C2H5 और ये CdCl, और ये जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पेंटेन 3-ol, इसको बन जाएगा पेंटेन 3-ol, ये पेंटेन 3, ये हमारा हो गया, राइट। अब सब लोगों को आई थिंक क्लियर हो रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो रोजनवुड रिडक्शन जो हमने बनाई थी, क्या स्टोरी थी, रोज को कॉल करते हैं पैदल या बस से ही चलते हैं, रिड्यूस हो जाएगा, इसमें H2 निकलता है, H2 Cl को लेके बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, और इसमें डाइअल्काइल कैडमियम। बिल्कुल बढ़िया, आ रहा है बहुत अच्छे से समझ में, है ना, मजा आ रही है बिल्कुल। ऑर्गेनिक यार कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप एक बार कंसेप्ट समझना शुरू कर दो ना तो समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या है यार, प्लस माइनस के तो गेम है यार, देखो प्लस माइनस, ये तो गेम खेलना है यहाँ पे, है ना, बाकी कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट अगली रिएक्शन बात करते हैं, फोर्थ रिएक्शन है आपकी, जो फोर्थ रिएक्शन है वो है स्टीफन रिडक्शन, दैट इज स्टीफन रिडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में आती है, स्टीफन रिडक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टीफन, स्टीफन में आपका क्या होता है, आप ले रहे हो जैसे मान लो यहाँ पे ये RCN, साइनाइड से करा लो RCN। साइनाइड में आप जानते हो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। यहाँ पे आपने एक रिएजेंट लिया, यहाँ पे वो क्या है, SnCl2 प्लस HCl, क्या ले लिया, SnCl2 प्लस HCl। तो यहाँ पे आप H2 लोगे, तो एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका RCH डबल बॉन्ड NH।
ये बन गया आपका। देखो डबल बॉन्ड जहां होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, बिल्कुल ये कंसेप्ट ध्यान रखो, जहां भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो आपका एडिशन रिएक्शन देगा। फिर आपने अगेन यहाँ पे क्या करा, वाटर डाल दिया, तो H यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, तो व्हाट वी गेट RCH OH और NH2, ये बन गया आपका। फिर अगेन आप वाटर डाल रहे हो, तो ये H प्लस और OH माइनस, तो ये प्लस ये माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड रह गया। जब भी सिंगल बॉन्ड आते हैं तो आपको क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपने एडिशन कर दी, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक, NH2 हट जाएगा, उसकी जगह OH लग जाएगा। तो यहाँ पे बन गया RCH OH और OH, और NH2 के साथ एक H निकल गया, व्हाट वी गेट NH3। अब ये देखो, ये पानी का पूरा मॉलिक्यूल वाटर बाहर आ जाएगा यहाँ से, ये काट दिया आपने पानी का मॉलिक्यूल। फाइनली व्हाट वी लेफ्ट विद RCHO प्लस H2, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको याद करना है, एक रैप, आपको मैं एक रैप सुनाऊंगा, वो कैसे याद करना है। स्टीफन बोला क्या, सुनकर तू ऐसे ले आना, क्या सुनकर तू ऐसे ले आना, ठीक, पानी भी ले आना, ठीक, सुनकर तू ऐसे ले आना, पानी भी ले आना, साइनाइड में डालेगा, क्या मिलेगा, फाइनल एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। आया बच्चों समझ में बिल्कुल? क्या, फिर से मैं बता रहा हूं, स्टीफन बोला सुनकर तू ऐसे ले आना, पानी भी ले आना, साइनाइड में डालेगा, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, आपको ये रिएजेंट याद करना है कि कैसे कैसे बन रहा है। SnCl2 और HCl में जब रिएक्शन होती है तो इसकी पूरी रिएक्शन से आपका H2 बनता है। साइड में लिख लो, यहाँ पे SnCl4 प्लस H2 ये पैदा करता है, और ये रिएक्शन एज यूजुअल चलती चली जाती है। ये स्टीफन रिडक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, और इसके पूरे मैकेनिज्म के स्टेप्स आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं बच्चों। बोलो क्लियर सबको? नेक्स्ट देखो, इसके बाद जैसे हम ले रहे हैं नेक्स्ट एक रिएक्शन, देखो इसके आगे CH3 Cn, क्या ले रहे हैं, CH3 Cn, और इसको हम करा रहे हैं यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl, यहाँ पे H2 निकलेगा, एक H इस पे, एक H इस पे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया आपका। फिर आप इसमें क्या डाल रहे हो, H2, फिर H प्लस और OH माइनस, तो H इस पे आ जाएगा, OH इस पे आ जाएगा, तो ये CH3 CH OH NH2। नेक्स्ट इसमें H2 डाल दिया, H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे NH2 की जगह क्या लग जाएगा, OH, तो ये हो जाएगा CH3 CH OH और OH, NH2 के साथ हो जाएगा प्लस NH3, और यहाँ पे ये वाटर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CHO प्लस H2O, ये निकल जाएगा आपका। तो इथेनल मतलब इथेन नाइट्राइल, जिसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन है, दैट इज कॉल्ड इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल से आपको बन गया इथेनॉल, ये बन गया इथेन नाइट्राइल से वी गेट इथेनॉल। तो इसमें कैसे बोलोगे, स्टीफन बोला सुनकर तू ऐसे ले आना, पानी भी ले आना, साइनाइड में डालेंगे, क्या मिला, एल्डिहाइड, इथेनॉल बन गया। तो साइनाइड से डायरेक्टली एल्डिहाइड आप बना सकते हो यहाँ पे, SnCl2 HCl, मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि भैया यहाँ पे Cn की जगह CHO ग्रुप लग जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं बेंजीन, एक और रिएक्शन देखो, बेंजीन पे Cn के साथ एक एग्जांपल ले रहे हैं, बेंजीन पे Cn प्लस गिव्स SnCl2 प्लस HCl, यहाँ पे आप डाल दो H2, तो एक H इस पे एक H इस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, H2 डालोगे,
तो एक एच इस पे आ जाएगा, OH इस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे CH OH और NH2। फिर यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन पे CH OH और OH प्लस NH3, और ये आपका वाटर निकल जाएगा, तो ये बेंजल्डिहाइड प्लस H2, और ये भी आप साथ में लिख सकते हैं। तो देखो सिंपल वही हो रहा है, CN हट के आपका CH हो जा रहा है, राइट। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखो आप लोग। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ले सकते हो, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट FnCl2 की जगह आप एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो, जिसका नाम है डायबल H। तो एक चीज लिखो, इंस्टेड ऑफ FnCl2 प्लस HCl, इसकी जगह इंस्टेड ऑफ FnCl2 प्लस HCl we can also use क्या यूज कर सकते हैं, we can also use डाइबल H, यहाँ पे आप डाइबल H भी यूज कर सकते हैं, we can also use डाइबल H। और डाइबल H क्या होता है आपका, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम H और ये आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, IBU होल ट्वाइस ALH, IBU होल ट्वाइस AL। ये आपका स्टीफन हो गया, इसमें आप SnCl2 HCl लेते हो और ये आपका रिएक्शन अकर हो जाती है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तो ये आपका 4 रिएक्शन हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट हम रिएक्शन अभी बात कर रहे हैं, अभी हमने स्टीफन पढ़ा था, स्टीफन में हमने देखा था साइनाइड के साथ हम रिएक्ट कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं आपका रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 5th रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आप एक साइनाइड ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो CH3CN साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड ले रहे हो, और इसको हम कर रहे हैं CH3MgBr के साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, साइनाइड को ग्रिग्नार्ड के साथ करें। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और ये जो है N इधर चला जाएगा, इधर माइनस ये प्लस। अब देखो यहाँ पे आप पोलैरिटी का मेन गेम है, जहां भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां एडिशन रिएक्शन होती है, N आपका जाएगा प्लस पे और Mg पर इस पे आ जाएगा, तो ये बच जाएगा CH3 C आपका C के साथ प्लस के साथ नेगेटिव CH3 प्लस के साथ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी होगी, और N के साथ MgBr, तो डबल बॉन्ड NMgBr। फिर आप क्या करोगे, H2 डालोगे, H प्लस और OH माइनस, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसमें बच्चों देखो हमने क्या करा, साइनाइड CH3MgBr, फिर हमने क्या करा था इसमें, यहाँ पे ये ले लिया हमने, राइट। तो ये एडिशन रिएक्शन को मैं बता रहा था आपको, N आपका जो नेगेटिव है इस पे लग जाएगा पॉजिटिव पे, और MgBr N पे लग गया, ये बन गया आपका। इसके बाद अब वाटर के साथ करा रहे हो, वाटर के साथ आपका क्या होगा, H इस पे जाएगा, OH आपका इस पे जाएगा, तो व्हाट वी गेट दिस CH3C CH3, और आपका OH इधर आ गया, और दिस इज NH_MgBr, ये बन गया आपका, दिस इज NH_MgBr। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो वाटर अगेन इससे रिएक्ट करेगा, वाटर ऐड होगा यहाँ पे अगेन, और अब आपका देखो जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, जहां वहां सॉरी एडिशन होता है,
और जहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा वहां हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका OH है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, और जब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा इधर, तो ये हो जाएगा CH3 और ये OH और ये आपका OH। यहाँ पे इसके साथ NH-MgBr के साथ आपका H लग जाएगा, तो ये हो जाएगा NH2-MgBr, ये NH2-MgBr हो जाएगा आपका। फाइनली ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि H और OH मिलकर वाटर निकाल देंगे, और ये जो बनेगा आपका CH3CO CH3 प्रोपेनॉन प्लस H2O प्लस NH2-MgBr, ये आपका पूरा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको सिंपल अपने बेसिक्स पे ध्यान रखना है, जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एडिशन करना है। तो आपका साइनाइड आया, साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करा। ग्रिग्नार्ड में हमेशा ये नेगेटिव पोलैरिटी होता है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होता है। ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ चल गया और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला गया, और आपका ये कंपाउंड बन गया। जब वो वाटर डालोगे तो वाटर में क्या होगा, H इस पे जाएगा, OH इस पे जाएगा, और ये आपको बन जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया सिंपल। फिर अगेन आप वाटर डालोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, और यहाँ पे H की NH-MgBr की जगह OH लग जाएगा। जो OH है यहाँ पे दोनों वाटर निकाल देंगे, और ये आपका कंपाउंड हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन हो गया। तो ये थोड़ा बेंजीन पे CN डाला। जब हम बेंजीन पे CN डालेंगे तो होगा क्या, जब बेंजीन ले लिया और इस पे CN डाला हमने, साइनाइड डाल दिया, राइट, बेंजीन पे साइनाइड डाल दिया, और इसको हम लोग करा रहे हैं वही सेम। आप एक ही तरह का भी मैं ग्रिग्नार्ड ले रहा हूँ, CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड आपने यहाँ पे ले लिया, राइट। तो ये आपका साइनाइड और इसके साथ ग्रिग्नार्ड। अब ये होगा क्या, जब साइनाइड को ग्रिग्नार्ड से डालेंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ऑब्वियसली इसके आते ही ये पोलैरिटी शिफ्ट होगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे जाएगा और N के साथ MgBr लग जाएगा। तो ये जो है आपका कुछ इस तरह से कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो बेंजीन पे C आपका CH3 डबल बॉन्ड N-MgBr, ये N-MgBr आपका बन गया। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। ये क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, H प्लस और OH माइनस। तो H आपका इधर आ जाएगा, OH इस पे आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट दिस, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेंजीन पे, ये C, इसके ऊपर CH3, ये OH, और ये यहाँ पे NH-MgBr। अब देखो आप क्या देख रहे हो, देखने मिल रहा है H इस पे ऐड हो गया और आपका इधर OH चला गया, H प्लस इधर इधर, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी का था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, H इस पे गया, OH इस पे गया। अगेन आप क्या देखोगे, जब वाटर अगेन आप ऐड करोगे H प्लस और OH माइनस, तो ये आपका माइनस, ये प्लस, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे बेंजीन पे CH3 और ये OH, और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे OH यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको OH, और ये NH-MgBr के साथ वी गेट NH2-MgBr। फाइनली ये वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ पे H और OH बिल्कुल ये बाहर निकल गया, और हमें एक खूबसूरत सा कंपाउंड बन गया जिसे बेंजीन पे COCH3, और इसका नाम आपको हमें अब ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। 12th के 3rd चैप्टर में चल रहे हैं, इसको बोलेंगे एसीटोफिनॉल, दैट इज कॉल्ड एसीटोफिनॉल, ये एसीटोफिनॉल। डन बच्चों। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। आप अपने कमेंट्स डालिएगा इसका क्या आंसर हो सकता है, अपने आप ट्राई करिएगा, ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो इसका पहला 3rd क्वेश्चन में दे रहा हूँ आप लोग को ये करना है, इसको CH3 CH2 CN, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन नाइट्रेट, ये कहलाएगा प्रोपेन नाइट्रेट, CH3 CH2 CN इज प्रोपेन नाइट्रेट, और इसको हम लोग कर रहे हैं लेटर से C2H5MgBr। एक क्वेश्चन आप लोग ये करिएगा बिल्कुल, है ना। और एक जो आपका कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट आपका क्लोरोमीथेन टू प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरोमीथेन को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये इसमें भी आप यही मेथड लगाओगे जो अभी हमने रिएक्शन करे थे। पहले क्लोरोमीथेन, देखो मैंने पहले बताया साइनाइड दे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड दे भी एक स्टेप ही तरक्की देते हैं। यहाँ पे क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन में आप साइनाइड डालना, साइनाइड डालने से CH3CN आ जाएगा, फिर उसमें आपको CH3MgBr डाल देना, और आपको
प्रोपेनॉल, सॉरी यहाँ पे हम प्रोपेनॉल लिख रहे हैं, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, क्लोरोमिथेन टू प्रोपेनॉल। तो क्लोरोमिथेन में आप साइनाइड डालना और आपको ये इसका आप इनको आंसर देना कमेंट बॉक्स में, बच्चों आपको क्या आंसर मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आपकी 6th रिएक्शन, अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इटार्ड रिएक्शन। 6th रिएक्शन इज इटार्ड। इटार्ड रिएक्शन आपकी काफी ज्यादा पूछी भी जाती है, तो ये नेमिंग रिएक्शन आपको सारी याद होनी चाहिए। तो इटार्ड रिएक्शन में देखो क्या होता है, तो इटार्ड रिएक्शन आप ले रहे हो, इटार्ड रिएक्शन में बेसिकली आप ले रहे हो ये बेंजीन पे CH3 टॉलुइन, ये टॉलुइन ले लो, राइट। बहुत आराम से समझेंगे इसको। बेंजीन पे CH3 हमने लिखा टॉलुइन, ये टॉलुइन है हमारा। इसको हमने कराया इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl, ये क्रोमाइल क्लोराइड लिया। तो यहाँ पे बेंजीन पे CH लिख लिया हमने, CH, और यहाँ पे ये OCrOCl2 ये हमने लिख लिया, OCrOCl2 है ना। यहाँ पे 2 H रह गए, H होल्ड करें। दिस इज कॉल्ड चॉकरोच। ठीक है, क्या आएगा चॉकरोच। इसको याद कैसे करोगे, चॉकरोच देखो कैसे करना, पहले CH, ठीक है CH, तो यहाँ पे इधर से CrO2Cl2 को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा OCrOCl2, और फिर यहाँ पे उतार दिया OCrOCl2, ठीक है, और H। और फिर याद कैसे करोगे, चॉकरोच लिख के, चॉकरोच होता है ना, चॉकरोच लिख लो यहाँ पे, चॉकरोच। और यहाँ पे आप इसको हीट कर दो, है ना, यहाँ पे CH2 की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे आप इसको हीट कर दो, और ये आपका डिकम्पोज होके मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये एक इटार्ड रिएक्शन हो गई, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन आपकी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन सीधे आपको कन्वर्ट करती है टॉलुइन टू बेंजल्डिहाइड, टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में सीधे कन्वर्ट कर देती है। तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड हो गया, जिसमें आप टॉलुइन लिखो सीधे आप क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड, टॉलुइन, और ये आपका बेंजल्डिहाइड बनाता है, राइट। नेक्स्ट देखो 7th रिएक्शन, ये आपने कई बार पढ़ी भी है और ये हर चैप्टर में आती है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। इसको लिख रहे हो फ्रीडल क्राफ्ट आपका एसाइलेशन। द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन में हम हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप क्या कर रहे हो, ये बेंजीन ले रहे हो, है ना, इसको हम करा रहे हैं CH3COCl के साथ, बेंजीन को CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ। तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये COCH3 रिंग पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन पे COCH3, दैट इज कॉल्ड एसीटोफिनॉन, यहाँ पे एसीटोफिनॉन। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये भी एल्डिहाइड कीटोन ही है, CO ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन बन रहा है, तो ये आपका बन गया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। ये रिएक्शन आपको हर जगह दिख रही है, और ये कंपाउंड भी आपको कई बार दिखेगा, तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए कि बेंजीन पे COCH3 इज कॉल्ड एसीटोफिनॉन, और ये क्या कहलाता है, इथेनॉइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड। और यहाँ पे एसाइलेशन हो गया। मैकेनिज्म में अगर आप दोबारा जानना चाहते हो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये CH3COCl जब AlCl3 के साथ करता है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली ये प्लस माइनस, और ये बन जाएगा CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव, ये होगा, तो यू विल गेट एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट रिएक्शन हम बात कर रहे हैं 7th रिएक्शन, हम देखते हैं 7th रिएक्शन इज गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन, गेटरमैन-कोच की बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप देखो, एक इसको याद करने का तरीका है, ये गटर समझ लो, ये गटर है। तो बेंजीन रिंग की आप शक्ल देखोगे ना, वो भी गटर जैसी दिखती है। देखो ये बेंजीन और ये मेन होल गटर, ये बेंजीन गटर हो गया। तो यहाँ पे 2 रिएजेंट यहाँ से याद करो, CO, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और H के साथ Cl HCl इन द प्रेजेंस ऑफ
AlCl3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों की रिएक्शन से मिलकर बेंजल्डिहाइड लिख देता है। अब इसकी मैकेनिज्म आपको मेन दिखानी है, तो मैकेनिज्म कैसे दिखाओगे आप लोग। तो सबसे पहले आपका जो CO और HCl है, CO प्लस HCl जो है आपका, वो बनाते हैं आपका यहाँ पे CO और HCl क्या बनाते हैं यहाँ पे CHOCl बना लेते हैं। और जो CHOCl है, CHOCl AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेगा आपका CHO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे रिंग पे क्या लग गया, CHO लग गया, तो ये आपका बेंजाडिहाइड बन जाएगा। तो बेंजीन प्लस CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये CHOCl बना, फिर AlCl3 से CHO बन जाएगा आपका। तो बच्चों ये आपका यहाँ तक हमारा प्रिपरेशन ऑफ जो सारे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स के हैं वो प्रिपरेशन हमने ओवर कर ली है। हमने सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड हमने एल्काइन से करा था, और उसमें याद करो हमने क्या बात करी थी, H2SO4 HgSO4 डाला था। टॉटोमेरिज्म वहाँ पे एक फिनोमिना हो रहा था जिसमें आपका कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और OH आ रहा था। फिर हमने ओजोनलिसिस करा था। ओजोनलिसिस में मैंने बताया था डबल बॉन्ड को तोड़ो, आगे आजू बाजू वाले कार्बन पे ऑक्सीजन लगाओ और फिर चेक करो कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है वहां पे H है या नहीं, हाइड्रोजन है या नहीं। अगर हाइड्रोजन होगा तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। थर्ड रिएक्शन में रोजन वन बात करी थी, उसमें नेमिंग रिएक्शन को याद कैसे करता है, रोज को कॉल करते हैं, पैदल या बस से चलते। फिर डायल्कल कैडमियम से कीटोन बना लिया था। स्टीफन में हमने एक रैप गाया था, क्या था स्टीफन में, सुन कल तू ऐसे ले आना, पानी भी ले आना। साइलेंट में डालने से क्या मिलेगा, डायरेक्ट एल्डिहाइड। आज हमने जो रिएक्शन पढ़ी, मतलब अभी इसमें हमने देखी अभी रिएक्शन कुछ, तो जैसे आपका ग्रिग्नार्ड के साथ जो हम कर रहे थे तो स्टेप अप हो रहा था, एडिशन रिएक्शन बेसिक स्टेप फॉलो हो रहे थे, फिर वो सब्स्टिट्यूशन भी कर रहा था NH2 के साथ। इटार्ट सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था। उसके बाद गेटरमैन कोच और ये फ्रीडल का, तो ये हमारा प्रिपरेशन मेथड हमने कर लिया। तो आप बाकी ये हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। और आपको अगर कुछ ऑफलाइन कोर्सेज के लिए हेल्प चाहिए तो हम नोएडा सेक्टर 122 स्कॉलर्स वर्ल्ड के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट भी है, यू कैन विजिट अस। और आप बाकी आपको जो नोट्स एंड हेल्प चाहिए, यू विजिट अस KML वेबसाइट। थैंक यू।